नमो मित्रों, जैसा आप जानते हैं आजकल उच्चतम न्यायालय में समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने के लिए एक याचिका पर सुनवाई चल रही है और ऐसा प्रतीत होता है उच्चतम न्यायालय यह निर्णय विधायिका पर छोड़ेगा। जो भी हो, मुझसे आप में से अनेक लोगों ने प्रश्न पूछे हैं इस विषय में। क्या सनातन शास्त्रों में, क्या भारत के प्राचीन शास्त्रों में समलैंगिकता का वर्णन है अथवा नहीं? और किसी ने पूछा क्या शिखंडी समलैंगिक थे, किसी ने पूछा इला अथवा सुद्युम्न की बात की। तो मैंने सोचा इस विषय पर एक चलचित्र बनाया जाए जिसमें भारतवर्ष में, प्राचीन भारत में सनातन शास्त्रों के अनुसार अविषम लैंगिकता पर चर्चा हो। तो ये अविषम लैंगिकता क्या है? जैसे नए नए शब्द आते हैं आजकल, तो उनके लिए हमें संस्कृत में भी नए नए शब्द अथवा हिंदी में नए नए शब्द बनाने पड़ते हैं। तो विषम लैंगिकता है हेटेरोसेक्सुअलिटी, जिसे आप इतर लैंगिकता भी कह सकते हैं। एक रोचक बात बताएं आपको, जो हेटेरो प्रीफिक्स है हेटेरोसेक्सुअलिटी में, वह ग्रीक यूनानी भाषा का है और इस हेटेरो शब्द का अर्थ है दूसरा, अन्य। और इसी से मिलता जुलता, इसी के समान मूल वाला शब्द संस्कृत भाषा में भी है इतर। तो इसीलिए हेटेरोसेक्सुअलिटी को इतर लैंगिकता भी हम कह सकते हैं, विषम लैंगिकता भी कह सकते हैं। इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। और नॉन हेटेरोसेक्सुअलिटी को अनितर लैंगिकता अथवा अविषम लैंगिकता ऐसा कह सकते हैं। तो आइए इस बात पर चर्चा करते हैं, क्या प्राचीन भारत के शास्त्रों में, क्या सनातन शास्त्रों में समलैंगिकता का अथवा प्रकीर्ण लैंगिकता, अविषम लैंगिकता का कहीं वर्णन आता है? किन पात्रों के लिए आता है? क्या क्या शब्द इनके लिए कहे गए हैं? क्या क्या बातें इनके बारे में कही गई हैं? इन्हें क्या प्राकृतिक माना गया है अथवा नहीं? क्या इनके लिए किसी दंड का विधान है? क्या इनको कहीं स्वीकृति मिली है, नहीं? तो इन सब विषयों पर आज मैं एक चर्चा करूंगा और अनेक ग्रंथों के संदर्भ से आपको इसमें बहुत कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम वैदिक ग्रंथों में, उपनिषदों में क्या कहीं अविषम लैंगिकता की चर्चा है? क्या कहीं प्राकृतिक रूप से अविषम लैंगिकता को कहीं बात की गई है? तो इसका उत्तर है हाँ। गर्भोपनिषद नाम का एक उपनिषद है और इसमें जो तीसरा मंत्र आता है उसमें चर्चा की गई है, जब माता और पिता के वीर्य और माता के रजस के संयोग से जब संतान होती है तो उसका लिंग क्या होता है? तो यहां तीन बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है? पितुरेतोतिरिक्तात् पुरुषो भवति, मातुरेतोतिरिक्तात् स्त्रियो भवन्त्युभयोर बीजतुल्यत्वान् नपुंसको भवति। तो जब पिता का रेतस अथवा पिता के वीर्य का आधिक्य हो, की अतिरिक्तता हो, तब पुरुष होता है, ऐसा कहा गया है। पुरुष अर्थात संतान जो होती है वह पुरुष संतान होती है, बालक होता है, लड़का होता है। जब माता का रेतस, यहाँ अर्थ है माता का रजस, जब अधिक हो, उसका आधिक्य हो, अतिरिक्तता हो, तब स्त्री संतान होती है। और तीसरी बात कही गई है, जब दोनों का बीज तुल्य हो, जब पिता का वीर्य और माता का रजस तुल्य हो, तुल्य मात्रा में हो, तो नपुंसक संतान होती है। ये उस समय की मान्यता के अनुसार कहा गया है। वैदिक काल में जो मान्यता थी, उपनिषद, गर्भोपनिषद के एक समय जो मान्यता थी, उसके अनुसार कहा गया है। आज भले ही विज्ञान इसे ना मानता हो, पर इससे हमें पता चलता है प्राचीन भारत में क्या माना जाता था। प्राचीन भारत में इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ऐसी मान्यता थी जब पिता और माता के संयोग से संतान होती है तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में संतान नपुंसक हो सकती है। इसका अर्थ यह है, यह जन्म से, प्रकृति से संतान की नपुंसकता होती है। यह बात हमारे शास्त्रों में कही गई, गर्भोपनिषद के तीसरे मंत्र में कही गई। इसी प्रकार सुश्रुत संहिता में भी ऐसी कुछ बातें आती हैं जो इसी गर्भोपनिषद की बातों से मिलती जुलती है। यहां पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो गर्भोपनिषद में जो शब्द आया नपुंसक है। अब आप कोई कहेंगे नपुंसक तो एक विशिष्ट समाज के लिए प्रयोग होता है, जिन्हें हम लोग भाषा में हिजड़ा कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। संस्कृत में नपुंसक शब्द का एक व्यापक अर्थ है। हाँ, एक अर्थ यह अवश्य है जो पुंस्त से रहित हो, जो पुरुषार्थ से रहित हो, इस अर्थ में तो होता ही है। परंतु नपुंसक शब्द का एक व्यापक अर्थ है, और वह व्यापक अर्थ क्या है?
वह व्यापक अर्थ हमें कहाँ से पता चलता है? वह व्यापक अर्थ हमें कोश से और व्याकरण ग्रंथों से पता चलता है। अमर कोश में कहा गया है नपुंसक शब्द और तृतीया प्रकृति शब्द समानार्थक है। तो अमर कोश में जो श्लोकार्ध आता है वह है तृतीया प्रकृति षंढ क्लीब पंडो नपुंसके। तो यहां कहा गया तृतीया प्रकृति, षंढ, क्लीब, पंड और नपुंसक, ये 5 शब्द पर्यायवाची हैं। कौन से 5 शब्द? तृतीया प्रकृति, षंढ, क्लीब, पंड और नपुंसक। तो नपुंसक का पर्यायवाची है तृतीया प्रकृति। तृतीया प्रकृति जिसे हम अंग्रेजी में थर्ड नेचर कह सकते हैं अथवा तृतीय स्वभाव कह सकते हैं, जो न पुरुष है न स्त्री है। इस प्रकार नपुंसक शब्द का एक व्यापक अर्थ है जो न पुरुष है न स्त्री है, अर्थात जो तृतीय प्रकृति है, जिसको हम नॉन हेटेरोसेक्सुअल कह सकते हैं, उसको नपुंसक शब्द से अभिहित किया जाता है। यह प्रमाण मैंने आपको दिया अमर कोश से, और यही प्रमाण व्याकरण ग्रंथों में मिलते हैं। पाणिनि का एक सूत्र है और सूत्र संख्या है 6375। सूत्र लंबा है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। और इस सूत्र पे जो टीकाएं हैं, सूत्र है, चलिए पढ़ देता हूं। न भ्राण न पान न वेदा न असत्य न मुचि न कुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या। यह सूत्र है 6375। और इस पर यदि आप काशिका आदि टीकाएं देखें तो वहां नपुंसक शब्द को कैसे समझाया गया है? न स्त्री न पुमान न पुंसकम, स्त्री पुंसयो पुंसक भावो निपात्यते। तो जो न स्त्री है न पुरुष है उसे नपुंसक कहते हैं। केवल पुरुष से हीन को नपुंसक नहीं कहते। यद्यपि एक विशिष्ट अर्थ में यह भी अर्थ संभव है, परंतु कोश के आधार पर अमर कोश में जो कहा गया तृतीया प्रकृति, और व्याकरण ग्रंथों में काशिका आदि टीकाओं के आधार पर, और पाणिनि ने निपातन भी इसीलिए किया एक विशेष अर्थ कहने के लिए, जो स्त्री नहीं है और पुरुष नहीं है उसको नपुंसक कहते हैं। तो इस प्रकार जो गर्भोपनिषद का अर्थ हमें इस अर्थ में समझना चाहिए, जो गर्भोपनिषद में बात कही गई है, पिता के वीर्य के आधिक्य के फलस्वरूप गर्भोपनिषद की मान्यता के अनुसार पुरुष संतान होती है, माता के रजस के आधिक्य के फलस्वरूप स्त्री संतान होती है, और दोनों का तुल्य बीजत्व जब हो तब नपुंसक अर्थात तृतीय प्रकृति की संतान होती है। ऐसा गर्भोपनिषद में कहा गया है। जो न स्त्री होगी न पुरुष होगी, अर्थात कुछ मिश्रित लक्षण होंगे, और किस अनुपात में मिश्रित होंगे, किस मात्रा में मिश्रित होंगे, यह एक व्यापक बात है। इसमें केवल पुरुषत्व से रहित हो, पुरुष हो पर पुरुषत्व से रहित हो, ऐसा अर्थ नहीं है। तृतीय प्रकृति का अर्थ ऐसा समझना चाहिए। चलिए, अब हमने चर्चा की वैदिक ग्रंथों की, फिर हमने चर्चा की नपुंसक शब्द के अर्थों की। अब हम आते हैं पुराणों में और इतिहास अर्थात रामायण महाभारत। इन ग्रंथों में क्या नपुंसकत्व की, क्या अविषम लैंगिकता की चर्चा है? तो कई स्थानों पर ऐसी चर्चा आती है। देखिए, कुछ दिनों पहले सरसंघ चालक मान्य श्री मोहन भागवत जी ने कहा था, हंस और डिंभक की बात की थी। वहां तो प्रमाण नहीं है। महाभारत में हंस और डिंभक में केवल इतना कहा है, एक मर गया तो दूसरे ने प्राण दे दिए। वहां ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं कुछ नहीं कहा गया है समलैंगिकता के विषय में। और हरिवंश पुराण में तो दोनों को भाई बताया गया है। तो मोहन भागवत जी की यह बात तो स्वीकार्य नहीं है। हंस और डिंभक समलैंगिक थे, ऐसा महाभारत में कहीं नहीं लिखा गया है। और यदि नहीं लिखा गया स्पष्टतः, तो ऐसा मानना भी अनुचित है। जब भी हम कुछ मानते हैं, जब भी हम कुछ कहते हैं कि इस ग्रंथ के अनुसार ऐसा था, तो वहां स्पष्टतः ऐसा प्रमाण होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। परंतु कुछ अन्य स्थानों पर लिंग परिवर्तन की चर्चा अवश्य आती है। जैसे महाभारत में एक प्रसिद्ध उदाहरण है शिखंडी का। शिखंडी जो जैसा आप जानते हैं, उनका जब जन्म हुआ था तब बालिका हुई थी, और ढिंढोरा यह पिटवा दिया था, ढोल यह बजवा दिया था कि बालक हुआ है। इसीलिए जब शिखंडी, जो शिखंडिनी थी वस्तुतः, उसके ब्याह की जब बात हुई, तब वधू के पिता को जब यह ज्ञात हुआ कि यह तो पुरुष नहीं स्त्री है, तो उसने आक्रमण करने की ठान ली। और फिर द्रुपद ने जब यह बताया ऐसा हो रहा है, तो शिखंडी को
शिखंडी वन में शिखंडिनी वस्तुतः वन में चली गई और फिर स्थूणाकर्ण नामक यक्ष ने उसे कुछ समय के लिए, एक रात के लिए अपना पुरुषत्व दिया और वह पुरुषत्व लेकर शिखंडिनी जो थी वह शिखंडी बन गई। अब पुरुष हो गया शिखंडी। और जब शिखंडी फिर आया और जब वधू के पिता को यह आश्वासन हो गया कुछ स्त्रियों के माध्यम से कि वह पुरुष ही है, तब आक्रमण की बात टल गई। परंतु फिर स्थूणाकर्ण को यक्षों के राजा ने बाध्य किया कि अब तुम लौटा नहीं सकते, अपना स्त्रीत्व फिर से नहीं दे सकते शिखंडी को, तो शिखंडी पुरुष ही रह गया। तो लोगों ने पूछा क्या शिखंडी समलैंगिक नहीं? शिखंडी समलैंगिक नहीं है, शिखंडी को आप परलैंगिक कह सकते हैं, जिसे आजकल ट्रांससेक्सुअल कहते हैं। तो द्रुपद की जो पुत्री थी, जो पुत्र बन गई और शिखंडिनी शिखंडी हो गया। और इसी शिखंडी ने फिर भीष्म के जो 10वें दिन का भारतीय युद्ध था, कुरुक्षेत्र का युद्ध था, उसमें भीष्म के पतन का कारण यही शिखंडी बना था। भीष्म ने कहा था क्योंकि वह पहले स्त्री था, अतः मैं उस पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो यह थी शिखंडी की बात, जिसे हम परलैंगिक कह सकते हैं, ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। एक और चर्चा आती है, वह कई पुराणों में आती है, और वह चर्चा है इल अथवा सुद्युम्न की। इल अथवा सुद्युम्न, तो यह मनु और श्राद्ध की पुत्री हुई थी। वस्तुतः मनु को पुत्र चाहिए था, परंतु मनु और श्रद्धा, क्षमा कीजिए, श्रद्धा ने प्रार्थना की पुत्री हो जाए, तो पुत्री हुई इला। और फिर मनु ने वशिष्ठ जी से कहकर उसको पुरुष बना दिया था, और यही पुरुष को सुद्युम्न नाम दिया था। और फिर जब वह किसी ऐसे जंगल में गया जहां शिव का शाप था, तब वह स्त्री बन गया। और फिर स्त्री बनने के पश्चात उसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। और फिर कहीं कहीं पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि वह कुछ समय तक स्त्री, कुछ समय तक पुरुष, ऐसा उसकी स्थिति थी। तो इसको भी हम लिंग परिवर्तन मान सकते हैं, पुराणों में इसका वर्णन आता है। इल अथवा सुद्युम्न का वर्णन कई स्थानों पर आता है, मत्स्य पुराण में, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में, इन सब में यहाँ वर्णन आता है। और बुध से, जब वह स्त्री हो गया था सुद्युम्न, तब बुध से पुरूरवस नामक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। तो यह थी चर्चा इला अथवा सुद्युम्न की, जिसे हम लिंग का परिवर्तन मान सकते हैं। महाभारत में, महाभारत तो ज्ञान का सागर है, महाभारत में और हमारे पुराणों में नपुंसकता को ऐसा नहीं माना गया यह बहुत तुच्छ है, हेय है। वस्तुतः महाभारत में और पुराणों में नपुंसकत्व को भी ईश्वर का रूप माना गया। इसका प्रमाण मैं देता हूं। एक शिव सहस्रनाम आता है महाभारत में, और उस शिव सहस्रनाम में शिव को नपुंसक भी कहा गया है। महाभारत में जो शिव सहस्रनाम आता है उसमें शिव को नपुंसक कहा गया है, और वह आता है, जहां तक मुझे ध्यान है, शांति पर्व में। तो चलिए वहां चलते हैं। मेरे पास इस समय महाभारत का 5वां खंड है, शांति पर्व, और इस शांति पर्व के 84 अध्याय, 284वां अध्याय, जिसमें शिव सहस्रनाम है, उसमें क्या कहा गया है? उसका 100 गीता प्रेस के अनुसार 157वां श्लोक, हिरण्यरेता पुरुषस्त्वमेव, शिव को कहा गया है, त्वं स्त्री पुमां स्वं च नपुंसकंच, त्वं स्त्री पुमां स्वं च नपुंसकंच। तो हे शिव, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, और आप नपुंसक भी हैं। तो नपुंसक भी जो है वह शिव का स्वरूप है। ऐसा महाभारत के शांति पर्व के शिव सहस्रनाम में स्पष्टतः कहा गया है। इसी प्रकार एक आपको, हो सकता है आपको में से कुछ लोगों को ज्ञात हो, पर हो सकता है कुछ लोगों को आश्चर्य भी हो जानकर, एक विष्णु का अवतार भी नपुंसक कहा गया है, और वह वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। तो गरुड़ पुराण में, इस समय मेरे पास मूल तो नहीं है, पर यह हिंदी अनुवाद जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है, यह है गरुड़ पुराण के प्रथम भाग के 87वें अध्याय के 53वें श्लोक में। तो मेरे पास इस समय अनुवाद भी खुला है, और श्लोक वह है, ऋतधामा च तत्रेन्द्रस्तारको नाम तद्रिपु हरिर्नपुंसको भूत्वा घातयिष्यति शंकर। तो वहां यह कहा गया है,
जो भगवान विष्णु का स्वरूप है और इसमें विष्णु नपुंसक स्वरूप धारण कर उसका वध करेंगे। यह 12वां मनवंतर है, दक्ष सावर्णी मनवंतर, और इसमें इसका अनुवाद है, हे शिव, इस मनवंतर में ऋतधामा नाम के इंद्र होंगे, उनका शत्रु तारकासुर होगा और विष्णु नपुंसक स्वरूप धारण करके उसका वध करेंगे। हरिर नपुंसको भूत्वा घातयिष्यति शंकर, हे शंकर, हरि विष्णु नपुंसक बनकर जो तारकासुर है 14वें मनवंतर में तारकासुर का वध करेंगे। गरुड़ पुराण श्लोक संख्या 187-53। तो यहां देखिए विष्णु का एक नपुंसक अवतार की चर्चा, यद्यपि वह मान्यता के अनुसार आगामी मनवंतर में है, परंतु नपुंसक का शरीर भी भगवान के अवतार का एक कारण है। नपुंसक का शरीर भी भगवान के अवतार का भाजन है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। तो इस प्रकार कुछ भी, जैसे सनातन धर्म की एक दृष्टि है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो सनातन धर्म समदर्शित्व की बात करता है, सब में समान दृष्टि, नपुंसक स्त्री और पुरुष में समान दृष्टि, इसीलिए नपुंसक शिव को कहा गया और इसी कारण से विष्णु का एक नपुंसक अवतार गरुड़ पुराण में वर्णित है, आगामी अवतार। तो यह थी बात पुराणों की और इतिहासों की। थोड़ा मैं वर्णन महाभारत से भी अन्य वर्णन करता हूं। महाभारत में कुछ श्लोक आते हैं जहां जो मैं कहूंगा प्रकीर्ण लैंगिकता, प्रकीर्ण मैथुन का वर्णन आता है। प्रकीर्ण मैथुन अर्थात जिसे आप कह सकते हैं जो सामान्य मैथुन ना हो, प्रकीर्ण मैथुन हो, इसका भी वर्णन महाभारत में आता है। जैसे वन पर्व के 188वें अध्याय के 41वें श्लोक में गीता प्रेस के अनुसार यहाँ युग क्षय की बात कर रहे हैं मार्कंडेय। तो मार्कंडेय युधिष्ठिर को कहते हैं, बहु प्रजा ह्रस्वदेहा शीलाचार विवर्जिता मुखे भगास्त्रियो राजन भविष्यन्ति युग क्षय। हे राजन, हे युधिष्ठिर, स्त्रियां जो हैं युग क्षय में, युग का अंत होने पर मुखे भग होंगी। अब मुखे भग का सीधा अर्थ तो आप समझ सकते हैं, मुख में मैथुन क्रिया करने वाली। यद्यपि गीता प्रेस ने यहां अर्थ जो किया है वह थोड़ा भिन्न किया है, और यह श्लोक संख्या है 3, 188 और 41। तो यहां इसका अर्थ गीता प्रेस ने किया है, युगांत काल में स्त्रियां मुख से भग संबंधी यानी व्यभिचार की ही बातें करने वाली होंगी। तो यहां लक्षणा दिया है, परंतु एक अर्थ यहां यह भी निकल सकता है, तो इसको थोड़ा हीन दृष्टि से देखा गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। और महाभारत में वियोनि मैथुन की भी चर्चा है। वियोनि मैथुन जो स्त्री की योनि में मैथुन न हो परंतु उससे इतर स्थान में हो, उसको वियोनि मैथुन कहते हैं। और वियोनि मैथुन की चर्चा कई स्थानों पर आती है, जैसे शांति पर्व में ही 12-227-14। तो यहाँ भी एक हीन दृष्टि से इसको देखा गया है। वियोनिषु विमोक्ष्यन्ति बीजानि पुरुषा यदा संकरम काम से भांडैश्च बलिम चैव कुपात्रकै। तो यही शांति पर्व जो मैंने आपको दिखाया, इसका अध्याय 227 और श्लोक संख्या 14 मेरे पास अभी है। तो 227 की श्लोक संख्या 14 में 14 अर्थात अभी हो सकता है मुझे न मिल पाए, हो सकता है मेरे पास संख्या ठीक न हो। हाँ, क्षमा कीजिए, संख्या है 114। तो 12-227-114 वियोनिषु विमोक्ष्यन्ति बीजानि पुरुषा यदा संकरम काम से भांडैश्च बलिम चैव कुपात्रकै। तो जब यहां पर जो अध्याय है ये बलि और इंद्र का संवाद है। तो इंद्र बलि को कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण कब होगा, जब, और अनेक लक्षण बताए हैं, जैसे जब पुत्र भी अपने पिता को आज्ञा देने लगेगा। तो वहीं कहा गया है जब पुरुष निर्भय होकर मानवेतर योनियों में अपना वीर्य स्थापित करने लगेंगे। तो यहाँ वियोनि का अर्थ गीता प्रेस के अनुवाद के अनुसार मानवेतर योनि में जब पुरुष अपना वीर्य स्थापित करेंगे, जिसे आप समझ सकते हैं। और कुछ भारत के कुछ मंदिरों में ऐसे दृश्य दिखाए भी गए हैं जहां मानवेतर योनि के साथ पुरुष को संभोग करते हुए दिखाया गया है।
परंतु वियोनि का एक अर्थ हो सकता है जो स्त्री की योनि से इतर मनुष्य की स्त्री के ही साथ किसी अन्य प्रकार का मैथुन, तो उसकी भी चर्चा है। तो इसको भी थोड़ा हीन दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि इसका जो वर्णन आया है वो अन्य ऐसी बातों के साथ है, जब पुत्र पिता को आज्ञा देने लगेगा, जब ऐसा होने लगा तब तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा इंद्र ने बलि को कहा है। इसी के साथ जो महाभारत का अनुशासन पर्व है, अनुशासन पर्व में वर्णन आता है, और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। समय कितना हो गया एक बार देख लें, समय बहुत हो गया है, तो मैं अभी आपको ग्रंथ खोल कर तो नहीं दिखाऊंगा। तो वहां महाभारत में वर्णन आता है, ये भीष्म का वचन है, ये तो मूढ़ा दुराचारा वियो नौ मैथुने रता पुरुषेषु सुदुष्प्रज्ञा क्लीबत्वमुपयान्ति ते। तो यहां कहा गया जो मूर्ख दुराचारी हैं और जो वियोनि मैथुन में रत होते हैं, जो वियोनि मैथुन में लगे रहते हैं, वे पुरुष क्लीबत्व को प्राप्त होते हैं, वे अगले जन्म में क्लीब बन जाते हैं। और इसी के साथ जो पशुओं को मारते हैं, जो गुरु के तल्प का गमन करते हैं, गुरु के स्त्री से समागम करते हैं, और जो प्रकीर्ण मैथुना ये च क्लीबा जायन्ति ते नरा, जो प्रकीर्ण मैथुन करते हैं वे क्लीब बनकर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ दो शब्द आए, वियोनि मैथुन और प्रकीर्ण मैथुन। वियोनि मैथुन को हम समझ सकते हैं स्त्री की योनि से इतर, अर्थात मानवेतर स्त्री से भी मैथुन को भी हम समझ सकते हैं, और प्रकीर्ण मैथुन जो सामान्य मैथुन ना हो, तो इस प्रकार का मैथुन करने वाले अगले जन्म में क्लीबत्व को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी एक प्रकार से क्लीबत्व को जन्म से सिद्ध बताया गया, जो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर है, और यहाँ भी कुछ हीन दृष्टि से इसको देखा गया है। इसी प्रकार अनुशासन पर्व में 13, 104, 132 में कहा गया है, अयोनिम च वियोनिम च न गच्छेत विचक्षणा पिंगलाम कुष्ठिनीम नारीम न त्वम उद्वोढुमर्हसि। तो यहाँ तुम अयोनि और वियोनि नारी का उद्वाह मत करो। तो यहाँ तो वस्तुतः वियोनि शब्द मुझे लगता है वर्ण के लिए आया है, जो अपने अनुकूल वर्ण की स्त्री न हो, और अयोनि अर्थात जिसके कुल का पता ना हो, ऐसा, क्योंकि विवाह की बात है इसलिए। इसी प्रकार जो अनुशासन पर्व है उसके 213वें अध्याय में आता है, नपुंसकेषु वंध्यासु वियोनौ पृथ्वी तले उत्सर्गोरे तथस्तेषु नकार्यो धर्मकांक्षिभिः। तो नपुंसकों में अपने वीर का उत्सर्ग नहीं करना चाहिए, यह महाभारत में कहा गया है, वंध्या में, वियोनि में और पृथ्वी के तल पर। तो यहां यह बात कही गई कि नपुंसक के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए, ऐसा वचन अनुशासन पर्व में आता है। हो सकता है दाक्षिणात्य प्रति में हो। तो यह थी महाभारत की बात। अब हम चर्चा करते हैं धर्मशास्त्रों में अविषम लैंगिकता को किस प्रकार से देखा गया है। तो धर्मशास्त्रों में सबसे पहले हम बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति में यहां कहा गया है, अमानुषीषु पुरुष उदक्यायाम अयोनिषु रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छम सांतपनम चरेत। तो जो पुरुष अमानुषी स्त्री के साथ, जो मनुष्य जाति की स्त्री नहीं है, किसी अन्य जाति की स्त्री अर्थात पशु की स्त्री के साथ, अथवा किसी रजस्वला स्त्री के साथ मैथुन करता है और वीर्य का उत्सर्ग करता है, तो उसे सांतपन कृच्छ व्रत करना चाहिए। तो एक प्रायश्चित बताया गया है। इसी प्रकार कहा गया है, मैथुनम तु समासेव्य पुंसी योषिति वा द्विज गोयानेप्सु दिवाचैव सवा सहस्नानमाचरेत। यदि कोई द्विज अर्थात द्विजन्मा, जिसका उपनयन संस्कार हो गया हो, वह किसी पुरुष के साथ मैथुन करता, द्विज यहां पुंलिंग में आया, तो कोई द्विज पुरुष, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य पुरुष जिसका उपनयन हो गया है, वह यदि किसी पुरुष के साथ मैथुन करता है तो उसे वस्त्रों के साथ सवासा स्नानमाचरेत। मनुस्मृति 11:174। इसके पहले जो श्लोक बोला था वो 11:173। उसको वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। तो मनुस्मृति के अनुसार यदि कोई द्विज पुरुष से मैथुन करता है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। वो प्रायश्चित क्या है? वस्त्रों के साथ स्नान करें। तो यहां यदि आप देखें तो इसको एक बहुत लघु अपराध माना गया, जिसका प्रायश्चित केवल वस्त्रों के साथ स्नान करने से प्रायश्चित हो जाता है।
मनुस्मृति के इस श्लोक के अनुसार इसे अपराध माना गया है, पर कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं, लघु अपराध ऐसा हम समझ सकते हैं। और ऐसा ही विष्णु स्मृति में जो एक श्लोक आता है 63वें अध्याय के 37वां श्लोक जो आता है, वहां दो शब्द आए हैं, अमेध्याशी और नपुंसक, क्लीब और नपुंसक, क्षमा कीजिए। और वहां वस्तुतः बात यह आई है विष्णु स्मृति में कि इनको देखकर व्यक्ति को पलट जाना चाहिए। जो लोग ये यदि मार्ग में देखें तो वहां क्लीब और नपुंसक दो शब्दों का अलग अलग अभिधान, दो शब्दों का अलग अलग प्रयोग हुआ है, व्यवहार हुआ है कि यदि क्लीब और नपुंसक दिखे तो मार्ग में तो पलट जाना चाहिए, ऐसा कहा गया विष्णु स्मृति में 63-37। तो वहां की टीका कहती है क्लीब कहते हैं अमेध्याशी पुमान को, जो अमेध्य का अशन करता है, और वहां अमेध्य से समझना चाहिए जो पुरुष किसी दूसरे पुरुष के वीर का अशन करता है, पान करता है, वह क्लीब है। और नष्ट रेता नपुंसका, जिसका वीर नष्ट हो गया है वह नपुंसक है, ऐसा विष्णु स्मृति की टीका में कहा गया है। तो जहां क्लीब और नपुंसक शब्द दोनों साथ साथ प्रयुक्त हों वहां उनमें अंतर ऐसे समझना चाहिए। तो इस व्याख्या के अनुसार क्लीब जो है वह समलैंगिक पुरुष है, और नपुंसक जो है वो ऐसा पुरुष है जिसका पुरुषत्व नष्ट हो गया है। जैसा अनेक शब्द हैं जिनके अर्थ प्रसंग के अनुसार भिन्न होते हैं। तो एक नपुंसक का व्यापक अर्थ भी मैंने बताया, और यहाँ क्लीब और नपुंसक के भिन्न अर्थ भी मैंने बताया। इसी प्रकार विष्णु स्मृति में कहा गया है प्राजापत्य व्रत करने के लिए, और पुंसयोना वाकाशेप्सु दिवा गोयाने च सवासा स्नानम आचरेत। यदि कोई पुरुष के साथ मैथुन कर, यदि कोई पुरुष के साथ मैथुन करता है, अथवा अयोनि मैथुन करता है, अथवा आकाश में वीर्य का उत्सर्ग करता है, अथवा दिन में करता है, अथवा गोयान अर्थात बैलगाड़ी में करता है, तो उसे वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए, ऐसा विष्णु स्मृति 53वें अध्याय के 4 सूत्र में कहा गया। तो इस प्रकार स्मृतियों में ऐसी चर्चा है, और अन्य भी चर्चाएं हैं, कुछ इससे कठोर दंड भी हैं, पर समय के अभाव के कारण मैं इनकी चर्चा अब नहीं करूंगा। अब हम आते हैं प्रायोगिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जो चाणक्य का लिखा हुआ है, और इसमें क्या नपुंसकों के बारे में लिखा गया है, क्लीबों के बारे में लिखा गया है, तो वह हम जानते हैं। अर्थशास्त्र 3:18-4 यहां कहा गया है कुष्ठोन्माद क्लैब्यादिभिः कुत्सायाम च। यदि कोई व्यक्ति किसी कुष्ठ रोगी को, कोढ़ी को, किसी उन्मादी को, किसी जो उन्मत्त हो अर्थात जो मानसिक रूप से सामान्य न हो, और यदि कोई क्लीब हो, क्लीब अर्थात तृतीया प्रकृति नपुंसक, इसको निंदा में यदि कुछ वचन कहता है तो उसे 12 पणों का दंड दिया जाए। तो अर्थशास्त्र में जहां प्रसंग है वह यह प्रसंग है, यदि किसी नेत्रहीन को कोई अंधा कहता है तो उसे कुछ दंड है, अर्थदंड देना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। तो वहां यह भी कहा गया है कि किसी कोढ़ी को, किसी उन्मत्त व्यक्ति को, अथवा किसी क्लीब को यदि कोई निंदा में वचन कहता है तो उसे 12 पणों का दंड देना चाहिए, ऐसा 3:18-4 अर्थशास्त्र में कहा गया। कुछ लोग इसको और अगले को साथ मिलाकर लंबा सूत्र पढ़ते हैं, सत्य मिथ्या स्तुति निंदासु 12 पणोत्तरा दंडास्तुल्येषु, ऐसा कहते हैं। परंतु जो एक हिंदी टीका है अर्थशास्त्र की, उसमें यह सूत्र अलग है। जो जिसे भी पढ़े इसमें दंड का विधान तो है। किसी क्लीब को यदि कोई क्लीब कहे निंदा करने के उद्देश्य से, तो उस पर दंड हो, अर्थात क्लीबों और नपुंसकों का समाज में स्थान था और उनका अपमान दंडनीय अपराध था, यह चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। और इसी प्रकार चाणक्य ने और भी दंड दिया है वियोनि मैथुन को। तो स्त्रियम अयोनौ गच्छतः पूर्व साहस दंड पुरुषम अधिमेहतश्च। तो यदि कोई स्त्री के साथ अयोनि मैथुन करता है तो उस पर भी दंड हो, और पुरुष के साथ अधिमेह करता है अर्थात पुरुष से कोई पुरुष मैथुन करता है उस पर भी दंड हो, यह भी विधान अर्थशास्त्र में है। अर्थात इसको दंडनीय अपराध माना गया, जैसा मनुस्मृति में और अन्य स्मृतियों में माना गया है, परंतु किसी क्लीब का अपमान भी दंडनीय अपराध माना गया है। और एक और बात अर्थशास्त्र में कही गई है 13:5-13 में, जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य को जीत ले तो योनि बाल वधम पुंस्तोपघातम च प्रतिषेधयेत, तो वह किसी के पुंस्त का
उपघात न करे, किसी को हिजड़ा न बनाए, किसी शत्रु के पुरुष को पुंसविहीन न करे, जैसा हमारे देश में अनेक आक्रांताओं ने जो पश्चिम से आए हैं समुदाय विशेष के, उन्होंने किया। परंतु चाणक्य के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह था अर्थशास्त्र में क्लीबत्व नपुंसकत्व पर जो कुछ चर्चा आती है, उस पर एक छोटी टिप्पणी। अब आइए हम चलते हैं कामसूत्र पर। कामसूत्र जैसा आप जानते हैं तृतीय पुरुषार्थ का शास्त्र है, काम का शास्त्र है। और यहाँ पर एक मेरा जो पिछला चलचित्र था वह आप अवश्य देखें। कामसूत्र 2:9-36 तथा नागरका केचिद अन्योन्यस्य हितैषिणः कुर्वन्ति रूढ़ विश्वासा परस्पर परिग्रहम्। यह जो सांप्रयोगिक अधिकरण है, इसमें औपरिष्टक प्रकरण में यह श्लोक आता है। और यहाँ पर वात्स्यायन ने कहा है परस्पर परिग्रह करते हैं, जिसको कुछ लोगों ने इसका अर्थ का अनर्थ करके कहा है वहाँ समलैंगिक विवाह कर लेते थे, ऐसा कामसूत्र में वर्णना था, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए आप मेरा पिछला चलचित्र देख सकते हैं, इसकी कड़ी मैं अपने इस चलचित्र के वर्णन में आपको दे दूंगा। जो कामशास्त्र में वर्णन आता है तो वहाँ तृतीय प्रकृति का विस्तृत वर्णन आता है औपरिष्टक प्रकरण में। और वहाँ इन सब का वर्णन करके भिन्नत्वा तृतीय प्रकृति पंचमी इत्येते ऐसे करके, और वात्स्यायन कहते हैं द्विविधा तृतीय प्रकृति स्त्री रूपिणी पुरुष रूपिणी च। जो तृतीय प्रकृति है वो दो प्रकार की होती है, स्त्री रूपिणी और पुरुष रूपिणी। और उसका विस्तृत वर्णन आता है औपरिष्टक कर्म का और तृतीय प्रकृति का। और तृतीय प्रकृति स्त्री है, उसके लिए क्या क्या जीविकाएं हैं, तृतीय प्रकृति जो पुरुष है उसके लिए क्या क्या जीविकाएं हैं, यह सब आप काम शास्त्र के, क्षमा कीजिए, सांप्रयोगिक अधिकरण के औपरिष्टक प्रकरण में पढ़ सकते हैं। वात्स्यायन ने वहां एक बहुत अच्छी बात की। वात्स्यायन ने कहा है मैं इसका वर्णन कर रहा हूं, इसका यह अर्थ नहीं करना चाहिए। वस्तुतः उन्होंने कहा द्विज को तो यह करना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा वैद्यक शास्त्र में अर्थात आयुर्वेद में कुत्ते के मांस के गुणों का वर्णन है कि कुत्ते का मांस कुछ आपको गुण देता है, आपका बल बढ़ाता है, आदि आदि। तो क्या कुत्ते का मांस खाना चाहिए, ऐसा प्रश्न वात्स्यायन ने कामसूत्र में किया है। और इसके लिए आप रामानंद शर्मा का अनुवाद देख सकते हैं और जय मंगला भाष्य भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से वात्स्यायन ने कहा मैंने वर्णन तो कर दिया क्योंकि यह कामशास्त्र है, पर इसका अर्थ मैं ये नहीं दे रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कहीं कहीं कुछ देशों में यह होता है, कुछ लोग करते हैं, कहीं के लोग करते हैं, कहीं के लोग नहीं करते हैं। और फिर वात्स्यायन ने यह कहा है कामशास्त्र में, इसी औपरिष्टक प्रकरण में, देश को, काल को और अपनी स्थिति को देखकर व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए क्या करे क्या ना करे। तो वहां इस प्रकार कामशास्त्रकार ने यह एक, मैं कहूंगा, थोड़ा उदार मत दिया है। इसको दंडनीय अपराध नहीं कहा, पर यह भी कहा मैं वर्णन कर रहा हूं तो इसका यह अर्थ नहीं है यह करणीय है। जैसे आयुर्वेद में कुत्ते के मांस के गुण बताए गए हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कुत्ते का मांस खा लिया जाए, वहां गुण बताए गए हैं, बस केवल इतना है। क्योंकि वह आयुर्वेद शास्त्र है तो सब भक्ष्य अभक्ष्य सब का गुण दोष बताएगा। तो इसी प्रकार जो काम शास्त्र है उसमें सभी प्रकार के मैथुनों का वर्णन है, सभी प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन है, पर ये करे ना करे ऐसा नहीं कहा गया। और वात्स्यायन ने कामसूत्र में यह भी कहा है ब्राह्मण तो ये ना करे, राजा तो ये ना करे, क्या, औपरिष्टक कर्म। तो इस प्रकार कामसूत्र में राजा ब्राह्मण आदि के लिए जो प्रकीर्ण लैंगिकता को हेय बताया गया है, यह थी बात कामशास्त्र की। रामचरितमानस में भी तृतीय प्रकृति का वर्णन आता है। एक दोहा आता है उत्तरकांड में, और वह दोहा क्या है, पुरुष नपुंसक नारिवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। तो यहाँ श्री राम का क्या वचन है, पुरुष हो, नपुंसक हो अथवा नारी हो, कोई भी जीव हो, चराचर हो, यदि वह पूरे भाव से कपट त्याग कर मुझे भजता है तो वह मुझे परम प्रिय है। इस प्रकार स्त्री, पुरुष और तृतीय प्रकृति, भले ही वह समलैंगिक हो, कोई अन्य परलैंगिक हो, कोई भी हो, तृतीय प्रकृति हो, जिसे नपुंसक व्यापक अर्थ में इस शब्द को समझना चाहिए, तो वह यदि कपट छोड़कर मुझे भजता है तो वह मुझे परम प्रिय है। ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। जैसा मैंने आपको बताया, गरुड़ पुराण में नपुंसक रूप में विष्णु का अवतार भी वर्णित है।
और महाभारत में शिव को स्त्री पुरुष नपुंसक सब कहा गया है। तो एक जब यदि हम व्यापक दृष्टि डालें, सनातन धर्म की व्यापक दृष्टि देखें, तो वह यही है, जीव कोई भी हो वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और जैसा अर्थशास्त्र में कहा गया, किसी जीव का इस कारण से अपमान ना हो। जो नपुंसकत्व है अथवा समलैंगिकता कह लें, व्यापक अर्थ में नपुंसकत्व, तृतीया प्रकृति कह लें, इसको गर्भोपनिषद के अनुसार और आयुर्वेद के शास्त्रों के अनुसार इसको प्राकृतिक माना गया है, जन्म से माना गया है। भले ही सामान्य न माना गया हो, भले ही इसको कुछ राजा ब्राह्मण आदि के लिए हेय माना गया हो, परंतु इसको प्राकृतिक माना गया है। और जहां कहीं दंड का विधान है तो बहुत एक लघु पाप मानकर, कोई महापातक नहीं, लघु पाप मानकर इसके प्रायश्चित का भी विधान है। यह सनातन धर्मों में, सनातन शास्त्रों में, क्षमा कीजिए, सनातन धर्म में, वेदों में, गर्भोपनिषद में, रामायण में, महाभारत में, अमरकोश में, व्याकरण के ग्रंथों में, पुराणों में और अर्थशास्त्र में, कामशास्त्र में आदि में अविषम लैंगिकता का वर्णन पर यह चलचित्र था। जो विधान बनेगा वह तो विधायिका के ऊपर होगा, जो होगा देखा जाएगा। परंतु जो प्राचीन भारत में जो बातें थी वह ये थी, इसको भले ही हेय माना गया हो, भले ही इसको अपराध माना गया हो, अविषम लैंगिकता को, परंतु इसके लिए कोई प्राण दंड जैसा विधान तो नहीं था। और नपुंसक को भी विष्णु के अवतार के योग्य कहा गया और नपुंसक को भी श्री राम का प्रिय बताया गया। नपुंसक शिव का स्वरूप है, ऐसा भी सनातन धर्म में कहा गया। तो यह एक हमें ऐसा पता चलता है, एक व्यापक दृष्टि से देखें तो नपुंसक भी शिव का स्वरूप है, विष्णु का अवतार हो सकता है, श्री राम को प्रिय हो सकता है। और यदि हम इसको एक संकीर्ण दृष्टि से देखें तो उसको एक लघु अपराध और हेय अवश्य माना गया है। यह था सनातन शास्त्रों में, प्राचीन भारत में अविषम लैंगिकता पर आज का वक्तव्य। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली भेंट होने तक आप सबको नमो।